तो आज हम लोग फिर से एक एज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसमें ये बोल रहा है कि अ फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स मान लेते हैं। जो फादर का एज होगा वो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और एज ऑफ 2 sons भी वाई मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रेजेंट एजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्रेजेंट एज इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, फादर्स एज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons, यानी 3 times है, तो यानी इसको 1 मान लीजिए। ये खुद बोल रहा है फादर्स एज 3 times द सम ऑफ, ये देखिए क्या बोल रहा है, फादर्स एज ये बोल रहा है कि 3 times है, ये 3 times है। अब फादर्स एज यानी फादर्स का एज एक्स हो गया और ये 3 times का 2 sons का एज का हो गया, ठीक है। आफ्टर 5 years अब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी पहला इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन को देना था वो दे दिया। अब देखिए आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, तो सबसे पहले आफ्टर 5 years आगे कंडीशन देखने के पहले जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है उसके पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 5 साल के बाद आखिरकार उसका एज क्या होगा, फादर का और सन का। सबसे पहले तो 5 साल के बाद फादर्स का एज क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद तो x+5 हो जाएगा, और वही एज ऑफ 2 sons बराबर क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, क्योंकि 2 sons है ना इसलिए 5+5 हो गया, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा x+10 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है, इतना तो हमको पहले से खुद से निकाल के बैठना है, ठीक है। उसके बाद आप कंडीशन देखेंगे कि आप क्वेश्चन क्या कंडीशन रख रहा है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कंडीशन रख रहा है जिससे हमको दूसरा वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी, तो 5 years अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। अब वो ये बोल रहा है कि आफ्टर 5 years, तो 5 years के बाद जो फादर्स का एज है, तो 5 years के बाद एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस, यानी उसका जो बेटा का, तो 2 times बोल रहा है, तो 2 times, अच्छा एज ऑफ 2 टर्म, ये वाई हो गया ना, ये वाई होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स लिख दिए, सॉरी, ये वाई होना चाहिए, 2y+10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x+5, तो 2y+20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो x-2y इक्वल्स 5 उधर भेज देते हैं, y को एक साथ रख देते हैं यहाँ पे, तो 15 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मेरा 2 आ गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2 पुट x बराबर 3y इन 2 में पुट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x-2y इक्वल्स 15 दे रखा है, और x इक्वल टू क्या पुट करना है यहाँ पे, 3y पुट करना है, इसमें x इक्वल टू 3y पुट करना है, ठीक है। तो कीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 3y माइनस 3y इक्वल्स 15, तो ये y इक्वल्स क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब ये y इक्वल्स 15 आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए यहाँ पे, इसलिए किसी में x का वैल्यू, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रखा जाए यहाँ पे, तो x और -2 और इंटू 15 इक्वल्स 15, ठीक है। तो ये x - 30 इक्वल 15, इसलिए x इक्वल्स 15 और +30 बराबर 45 आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, जो हमसे क्या पूछ रहा था,
सवाल में क्या पूछा था कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी फादर के प्रेजेंट एज पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी 45 ईयर्स, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम जैसे सवाल होते हैं बच्चों, उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा कि आपको सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार भी पढ़ना पड़ जाए तो उसको पढ़िए। एक बार सवाल को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेंगे तो आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार खुद से उसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर इस सारा का सारा स्टेप समझ में आ गया तो इस तरह के सवाल को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और सवाल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप रीडिंग। वाह वाह।